अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, अहले पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा, आप लोगों से आज मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि आप लोगों को पता है फ़लस्तीन में किस कदर जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं और उधर क़यामत का समा है। आप लोगों से मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप उनके लिए खसूसी दुआ करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम उनकी मदद कर सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और अंडों का सालन, जिसके लिए मैंने 1.5 पाव मटन का कीमा लिया है। उसके साथ साथ मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जो इसके अंदर मैं डालूँगी। 2 अदद अंडे, 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। उसके साथ मैंने एक टुकड़ा लिया है अदरक का। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज मैंने लिया है 1 और मैंने धनिया लिया है। ये सारी चीज़ें कीमे के अंदर जाएंगी। इसके साथ साथ मैंने 2 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने कीमा तैयार करना है। उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको भून लेना अच्छी तरह। आप लोगों ने इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। इसको लाइट ब्राउन करके फिर मैंने इसमें प्याज डालना है। आज आपको पता दिल बहुत बुझा हुआ है, ख़बरें देख देख के बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। इतना दिल परेशान है कि आज रेसिपी बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सिंपल सी आज रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और खसूसी आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग काइंडली उनके लिए ज़रूर दुआ करें हर नमाज के बाद। 1 अदद मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिया छोटा छोटा चॉप करके। उसके बाद मैंने 2 मिनट प्याज को भी लाइट ब्राउन किया है। लाइट ब्राउन करके मैंने जो 1.5 पाव मटन का कीमा लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। मटन का कीमा इसके अंदर डाल के मैंने कीमे को इन मसालों के साथ भूनना है। इसके साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें डाली हैं क्रश की हुई। हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ऐड करनी है। ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये अच्छी तरह इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की और ये कीमे की। कीमा फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के रख लिया था। अभी वो सही तरह मेल्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसमें से स्मेल ना आए कच्चेपन की। ये देखें मैं कीमा भून चुकी हूँ। 5 मिनट मैंने कीमे को भून लिया है। उसके बाद मैंने 1 अदद टमाटर इसमें डाला है। टमाटर डाल के मैं इसको भून लूँगी मज़ीद 2 मिनट और इतना भून लूँगी कि ये टमाटर जो हैं इसके अंदर गल जाएँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जो लोग न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। टमाटर मैंने डाल के इसको अच्छी तरह मज़ीद भून लिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देना है ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए और जो टमाटर थोड़े मोटे मोटे हैं वो भी गल जाएँ। 5 मिनट मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था। पानी खुश्क हो गया और कीमा तकरीबन गल चुका है हमारा। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे। मैंने सारे कीमे को एक साइड पे कर देना है ताकि ऑयल जो है दरमियान में आ जाए। कीमे को मैंने साइड पे कर दिया, ऑयल आ गया दरमियान में। अब मैं 2 अदद अंडे इसमें तोड़ के डाल दूँगी। अंडे आपने चेक करके डालने हैं, पहले आपने कटोरी में तोड़ लेने हैं ताकि अंडे ख़राब ना हो। इसके बाद आपने कीमे में डाल देने हैं। जैसे ही ये थोड़े से कुक हो जाएंगे मैंने इनको मिक्स कर लेना है। चम्मच के साथ मैंने इसको अंदर ही मिक्स कर देना है। ये थोड़े से कुक हो जाएंगे फिर मैंने इसको कीमे के साथ मिक्स करना है। ये तकरीबन हाफ़ कुक हो गए थे तो मैंने इसमें कीमा मिक्स कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ये अदरक मैंने बारीक काट के डाला है। हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। धनिया मैंने
अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने डाल लेना। मुझे सब्ज़ी में धनिया ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा धनिया डालूँगी। ले जी, ये अंडे और कीमे का सालन रेडी हो गया है। आप चाहें इसको नान के साथ खाएं, चाहे इसको रोटी के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बन गया ये। अब मैं इसके साथ रोटी बनाऊंगी। मैं घर की रोटी से इसको सर्व करूंगी। आप जो जिससे चाहे मर्ज़ी खाएं, मेहमानों को पेश करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।